नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है भीष्म सहनी की लिखी हुई कहानी भाग्य रेखा। कनॉट सर्कस के बाग में, जहां नई दिल्ली की सब सड़कें मिलती हैं, जहां शाम को रसिक और दोपहर को बेरोजगार आ बैठते हैं, तीन आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए छाह में बैठे बीड़ियां सुलगाए बातें कर रहे हैं। और उनसे जरा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी के कपड़े पहने अपने जूतों को सिरहाना बनाए घास पर लेटा हुआ मुतवातर खांस रहा है। पहली बार जब वह खांसा तो मुझे बुरा लगा। 40-45 वर्ष का कुरूप सा आदमी, सफेद छोटे छोटे काला झाइयों भरा चेहरा, लंबे लंबे दांत और कंधे आगे को झुके हुए खांसता जाता और पास ही घास पर थूकता जाता। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, सुना है कि विलायत में सरकार को जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर थूकना न पड़े। उसने मेरी ओर निगाह उठाई, पल भर घूरा, फिर बोला, तो साहब, वहाँ लोगों को खांसी भी नहीं आती होगी। फिर खांसा और मुस्कुराता हुआ बोला, बड़ी नामुराद बीमारी है। इसमें आदमी घुलता रहता है, मरता नहीं। मैंने सुनी अनसुनी करके जेब में से अखबार निकाला और देखने लगा, पर कुछ देर बाद कनखियों से देखा तो वह मुझ पर टकटकी बांधे मुस्कुरा रहा था। मैंने अखबार छोड़ दिया। क्या धंधा करते हो? जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूं तंग न किया करती थी। क्या करते थे? उस आदमी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों मेरे सामने खोल दी। मैंने देखा उसके हाथ के बीच की 3 उंगलियां कटी थी। वह बोला, मशीन से कट गई है। अब मैं नई उंगलियां कहाँ से लाऊं? जहां जाओ मालिक पूरी 10 उंगलियां मांगता है, कहकर हंसने लगा। पहले कहाँ काम करते थे? कालका वर्कशॉप में। हम दोनों फिर चुप हो गए। उसकी राम कहानी सुनने को मेरा जी नहीं चाहता था। बहुत सी राम कहानियां सुन चुका था। थोड़ी देर तक वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर छाती पर हाथ रखे लेट गया। मैं भी लेटकर अखबार देखने लगा, मगर थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। जब मेरी नींद टूटी तो मेरे नज़दीक धीमा धीमा वार्तालाप चल रहा था। यहाँ पर तो तिकोन बनती है जहाँ आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। देखा, तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। मैंने आंखें खोली। वही दमा का रोगी घास पर बैठा, उंगलियां कटे हाथ की हथेली एक ज्योतिषी के सामने फैलाए अपनी किस्मत पूछ रहा था। लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। इधर अंगूठे के नीचे भी तिकोन बनती है। तेरा माथा बहुत साफ है, जरूर धन मिलेगा। कब? जल्दी ही। देखते ही देखते उसने ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। ज्योतिषी तिलमिला गया। कब धन मिलेगा? धन मिलेगा। 3 साल से भाई के टुकड़ों पर पड़ा हूँ, कहता है धन मिलेगा। ज्योतिषी अपना पोथी पतरा उठाकर जाने लगा, मगर यजमान ने कलाई खींचकर बिठा लिया। मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ज्योतिषी कोई 20-22 वर्ष का युवक था। काला चेहरा, सफ़ेद कुर्ता और पायजामा जो जगह जगह से सिला हुआ था। बातचीत के ढंग से बंगाली जान पड़ता था। पहले तो घबराया, फिर हथेली पर यजमान का हाथ लेकर रेखाओं की मुख भाषा पढ़ता रहा। फिर धीरे से बोला, तेरे भाग्य में रेखा नहीं है। यजमान सुनकर हंस पड़ा। ऐसा कह न साले, छिपाता क्यों है? भाग्य रेखा कहाँ होती है? उधर यहाँ से उस उंगली तक जाती है। भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा? धन जरूर मिलेगा,
तेरे नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी, उसका भाग्य तुझे मिलेगा। ऐसे भी होता है। ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूँ। वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई है। ज्योतिषी चुप हो गया। दोनों एक दूसरे की मुंह की ओर देखने लगे। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया और ज्योतिषी को बोला, तू अपना हाथ दिखा। ज्योतिषी सकुचाया, मगर उससे छुटकारा पाने का कोई साधन न देखकर अपनी हथेली उसके सामने खोल दी। यह तेरी भाग्य रेखा है। हाँ, तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है। कितने बंगले हैं तेरे? ज्योतिषी ने अपनी हथेली बंद कर ली और फिर पोथी पत्रा सहेजने लगा। बैठ जा इधर। कब से यह धंधा करने लगा है? ज्योतिषी चुप। दमे के रोगी ने पूछा, कहाँ से आया है? पूर्वी बंगाल से। शरणार्थी है? हाँ। पहले भी यही धंधा या? ज्योतिषी फिर चुप। तनाव कुछ ढीला पड़ने लगा। यजमान धीरे से बोला, हमसे क्या मिलेगा? जा किसी मोटर वाले का हाथ देख। ज्योतिषी ने सिर हिलाया। वह कहाँ दिखाते हैं जो 2 पैसे मिलते हैं तुम्ही जैसों से। सूर्य सामने पेड़ के पीछे ढल गया था। इतने में 5-7 चपरासी सामने से आए और पेड़ के नीचे बैठ गए। जा उनका हाथ देख, उनकी जेबें खाली कर होगी। मगर ज्योतिषी सहमा सा बैठा रहा। एकाएक बाघ की आबादी बढ़ने लगी। नीले कुर्ते पजामे पहने लोगों की कई टोलियां एक एक करके आई और पास के फुटपाथ पर बैठने लगी। फिर एक नीली सी लारी छटपटी हुई आई और बाघ के एन सामने रुक गई। उसमें से 15-20 लठधारी पुलिस वाले उतरे और सड़क के पार एक कतार में खड़े हो गए। बाघ की हवा में तनाव आने लगा। राहगीर पुलिस को देखकर रुकने लगे। पैरों के तले भी कुछ मजदूर आ जुटे। लोग इसलिए जमा हो रहे हैं? ज्योतिषी ने यजमान से पूछा। तुम नहीं जानते, आज मई दिवस है, मजदूरों का दिन है। फिर यजमान गंभीर हो गया। आज के दिन मजदूरों पर गोली चली थी। मजदूरों की तादाद बढ़ती ही गई और मजदूरों के साथ खोमचे वाले, मलाई, बर्फ, मूंगफली, चाट बेचने वाले भी आ पहुंचे और घूम घूम कर सौदा बेचने लगे। इतने में शहर की ओर से शोर सुनाई दिया। बाग से लोग दौड़ दौड़ कर फुटपाथ पर जा खड़े हुए। सड़क के पार सिपाही लाठियां भांजते तनकर खड़े हो गए। जुलूस आ रहा था। नारे गूंज रहे थे। हवा में तनाव बढ़ रहा था। फुटपाथ पर खड़े लोग भी नारे लगाने लगे। पुलिस की एक और लारी आ गई और लठधारी सिपाही कूद कूद कर उतरे। आज लाठी चलेगी? यजमान ने कहा, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। सड़क के दोनों ओर भीड़ जम गई। सवारियों का आना जाना रुक गया। शहर वाली सड़क पर ये से एक जुलूस बाग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। फुटपाथ वाले भी उसमें जा जाकर मिलने लगे। इतने में 2 और जुलूस अलग अलग दिशा से बाग की तरफ आने लगे। भीड़ जोश में आने लगी। मजदूर बाग के सामने 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होने लगे। नारे आसमान तक गूंजने लगे और लोगों की तादाद हजारों तक जा लगी। सारे शहर की धड़कन मानो इसी भीड़ में पूंजीभूत हो गई हो। कई जुलूस मिलकर एक हो गए। मजदूरों ने झंडे उठाए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने लाठियां उठा ली और साथ साथ जाने लगे। फिर वह भीमाकार जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कनाट सर्कस की मालदार धुली पुती दीवारों के सामने वह अनोखा लग रहा था। जैसे नीले आकाश में सहमा अंधियारे बादल करवटें लेने लगे। धीरे धीरे चलता हुआ जुलूस उस ओर घूम गया जिस तरफ से पुलिस की लाड़ियां आई थी।
ज्योतिषी अपनी उत्सुकता में बेंच के ऊपर आ खड़ा हुआ था। दमे का रोगी अब भी अपनी जगह पर बैठा एकटक जुलूस को देख रहा था। दूर होकर नारों की गूंज मंदतर पड़ने लगी। दर्शकों की भीड़ बिखर गई। जो लोग जुलूस के संग नहीं गए थे वे अपने घरों की ओर रवाना हुए। बाग धीरे धीरे दोपहर जैसी निस्तब्धता छाने लगी। इतने में एक आदमी जो बाग के आर पार तेजी से भागता हुआ जुलूस की ओर जा रहा था, सामने से गुजरा। दुबला सा आदमी, मैली गंजी और जांघिया पहने हुए। यजमान ने उसे रोक लिया। क्यों दोस्त, जरा इधर तो आओ। क्या है? यह जुलूस कहाँ जाएगा? पता नहीं। सुनते हैं अजमेरी गेट, दिल्ली दरवाजा होता हुआ लाल किला जाएगा। वहाँ जलसा होगा। वहाँ तक पहुँचेगा भी? यह लठधारी जो साथ जा रहे हैं, जो रास्ते में गड़बड़ हो गई तो? अरे गड़बड़ तो होगी ही, तो जुलूस रुकेगा थोड़े ही। कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दमे का रोगी जुलूस के ओझल हो जाने तक टकटकी बांधे उसे देखता रहा। फिर ज्योतिषी के कंधे को थपथपाता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। ज्योतिषी फिर कुछ सुकचाया हुआ घबराया यजमान से बोला, देखा साले? हाँ देखा। अब भी यजमान की आंखें जुलूस की दिशा में अटकी हुई थी। फिर मुस्कुराते हुए अपनी उंगली कटी हथेली ज्योतिषी के सामने खोल दी। फिर देख हथेली। साले तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है? और फिर बाएं हाथ से छाती को थामे जोर जोर से खांसने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।